या इलाही तो हमें मिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे-कुरान कर दे। आइए हजरात, अब ज्यादा वक्त न ले लूं, हमारे मेहमाने मुअज़्ज़म आज के इस बावकार इजलास के मुक़र्रिर खुसूसी, जिनको हर शख्स जानता और पहचानता है। मैंने शुरू में तारुफी कलमात के अंदर ये कहा था कि दानिशवराने कौम मिल्लत के दरमियान या उन तमाम अहबाब के दरमियान जो सहल और आसानी के साथ इनकी बातों को समझते हैं और उन बहुत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ उनकी बातों को समाअत फरमाते हैं, नमूने असलाफ और हम सबों के दिलों के धड़कन और हम सब जिनके शहदाई हैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब। मैं जनाब हजरत मौलाना के बारे में ये कहूंगा कि महे ताबा तू किरने डालता है जर्रे जर्रे पर, अरे महे ताबा तू किरने डालता है जर्रे जर्रे पर, और चमक जाता है जिसमें नूर इस्तेदाद होता है। कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। यकीनन दिन के उजाले में जिस तरीके से सूरज का तारुफ नहीं करा जा सकता और चांदनी रात के अंदर जैसे चांद का तारुफ नहीं कराया जा सकता और अंधेरी रातों में जुगनुओं का तारुफ नहीं कराया जा सकता, ठीक वैसे ही वो शख्सियत है जिनको अक्सर बेशतर लोग और पूरा हिंदुस्तान जानता और पहचानता है। मैं उनका तारुफ न कराते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी और दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, और फिदा जिनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद नदी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. इजाजत हो तो आकर मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। सुना है कल तेरे दर पे हुजूम आशिका होगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद दो
न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में। बहुत खूबसूरत जलसा, बहुत दूर तक, पिंडाल में कम मेले में ज़्यादा। खैर, आपकी दुआ अगर साथ रही, शामिल हाल रही, तो मेला सुनसान हो जाएगा और पिंडाल माला माल हो जाएगा। अंधेरे में सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग को टटोल करके 3 सवाल आपके खिदमत में आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल, जब तक 3 चीज आपको हासिल नहीं होंगी, आपको तरक्की नहीं होगी। वो पहली, दूसरी, आखिरी चीज क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहे हैं, इन्ना लिल्लाह, उसमें मुसलमान नहीं है। वो समाज कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा समाज कौन है? ये मेरा दूसरा सवाल है। उन समाज को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं, 2 वजह से। वो पहली और दूसरी, आखिरी वजह क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बहुत खूबसूरत जलसा है आपका, चमकती हुई पेशानी है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। 3 चीज जब तक आपको हासिल नहीं होंगी, आप तरक्की नहीं कर सकते। पहली चीज इल्म। इल्म जब तक हासिल नहीं होगा, आप तरक्की नहीं कर सकते। हलाल माल जरूरत के हिसाब से जब तक आपके पास नहीं होगा, आप तरक्की नहीं कर सकते। घर घर का झगड़ा जब तक खत्म नहीं होगा, आप तरक्की नहीं कर सकते। 3 समाज पूरे हिंदुस्तान में तरक्की कर रहे हैं, गुज्जर समाज, मेहता समाज, मरवाड़ी समाज। उसमें मुसलमान नहीं है, अफसोस की बात। 3 समाज तरक्की कर रहे हैं, मरवाड़ी, गुज्जर, मेहता, उसमें मुसलमान नहीं। और वो 2 वजह से तरक्की कर रहे हैं। पहली वजह यह है कि उनका झगड़ा अदालत में जाता ही नहीं। आप कचहरी में जाकर के पूछिए वकील से कि मरवाड़ी का मुकदमा आता है, वो डायरेक्ट झाड़ करके आपसे बोलेगा कि आता ही नहीं। झगड़ा होता है लेकिन घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता, इसलिए मरवाड़ी तरक्की कर रहा है। और दूसरी वजह, मरवाड़ी, मेहता, गुज्जर तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान में, उसकी वजह यह है कि उसमें कोई भी गिरता है, सब लोग मिलकर के उसको संभालते हैं। 1 मर्तबा गिरेगा 1 बार संभालेंगे, 100 मर्तबा गिरेगा 100 बार संभालेंगे। एक दूसरे के ताउन की वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। और मुसलमान का मामला इसके बरक्स है। अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसको गाली देंगे, ताना मारे। अगर कोई ऊपर जा रहा है खुशकिस्मती से, तो उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरा हाथ थामेगा, हम टांग खींचेंगे इंशाअल्लाह। मनफ़अतें के है इस कौम की नुक़सान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक।
क्या बड़ी बात थी। खैर, आपने बहुत अजीम हौसले से जलसे को सजाए रखा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह घर घर के झगड़े को दूर फरमाकर मुसलमान को कदम कदम पर तरक्की नसीब फरमाए। पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जलसा जब खत्म होता है तो लोग घर चले जाते हैं, तकिया पर जैसे ही सर जाता है नींद आ जाती है। लेकिन आप भी आज जाएंगे जलसा सुन करके, लेकिन एक काम आपको करना है, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। यहां से आप जरूर जाइए, लेकिन घर जब जाएंगे आप, तकिया पर जब सर आ जाए आपका, तो 3 मिनट के लिए सोचिएगा सोने से पहले, अल्लाह ने हमें इंसान बना दिया, कुत्ता बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते। अल्लाह ने फ्री में हमें इस्लाम की दौलत देकर मुसलमान बनाया, कोई कीमत हमने नहीं चुकाई, कोई कुर्बानी नहीं दी है। ये महज अल्लाह का करम है कि उसकी हमारी गोद में अल्लाह ने मुफ्त में इस्लाम दे दिया। इसको 1 मिनट के लिए जरूर सोचिएगा सोने से पहले। आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया कि उधर गाड़ी फंसेगी, इधर शफात मिलेगी और सीधा जन्नत में पहुंच जाएंगे उस आखिरी नबी की बरकत से। ये 1 मिनट के लिए जरूर सोचिएगा। जब खाना लगता है दस्तरखान पर तो खाने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी तो खाना को देखता है, एक आदमी किसी और को देखता है। वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। अगर ये चंपारण है तो दस्तरखान पर जब खाना आता है तो लोग गोश्त को देखते हैं। अगर बंगाल है, खाना आता है तो मछली को देखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश है, दस्तरखान पर खाना आया तो बिरयानी और कुरमा को देखते हैं। लेकिन ये देखने वाले खुशनसीब नहीं है, खुशनसीब तो कोई और है। वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। देखने वाला देख रहा है कि ये मुर्गी है, देखने वाला देख रहा है कि ये अंडा है, देखने वाला देख रहा है कि ये मछली है, वो देखता ही रहेगा। लेकिन असल देखने वाला तो वो है जो नीचे नहीं देखता, ऊपर देखता है कि मालिक जब तेरा खाना इतना अच्छा है तो तू कितना अच्छा होगा। हमारे मालिक का कितना बड़ा एहसान हमारे ऊपर हुआ कि भूख बाद में लगी है, खाना पहले तैयार हो गया। दूसरा एहसान उस मालिक का, खाना इज्जत से मिल रहा है, जेल में नहीं मिल रहा है, जूते की ठोकर में नहीं मिल रहा है, इज्जत से खाना मिल रहा है। दूसरा एहसान, खाना में भूख लगी है, मजा आ रहा है, मालिक का तीसरा एहसान, खाना वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, मालिक का चौथा एहसान, खाना परदेश में नहीं, बीवी बाल बच्चे के साथ वतन में खा रहे हैं, घर में खा रहे हैं, मालिक का आखिरी एहसान। साहिल आया भीख मांगने के लिए, उसको 1 खजूर मिली, वापिस हो गया। साहिल आया भीख मांगने के लिए, उसको खजूर भी मिली, इनाम भी मिला। वो साहिल कौन था बदकिस्मत जिसको 1 दाना खजूर का मिला? वो खुशनसीब कौन था जिसको खजूर का दाना भी मिला और 40 सोने के सिक्के मिले? बताने के लिए जा रहा हूं। पहला साहिल जब आया, उसको खजूर का 1 दाना मिला नबी के हाथ से, तो क्या कहता है कि 1 दाने से क्या होगा? 1 चना क्या भार फोड़ेगा? चला गया, बदकिस्मत था। दूसरा साहिल आया, उसको 1 ही दाना मिला, उसने कहा सुबहान अल्लाह, ये दाने को मैं ही नहीं देख रहा हूं, देने वाले हाथ को देख रहा हूं, नबी के हाथ से मिला है। अभी थोड़ी ही दूर आगे गया था कि अल्लाह के रसूल ने बुलाया, बीवी के पास कासिद भेजा कि जाओ कुछ पैसे उसे हैं तो लेकर के आओ। 40 सोने के सिक्के मिले। सिर्फ इस एहसान पर उसको मिला है कि नबी के हाथ की नेमत की उसने कदर किया। नेमत पर अल्लाह नेमत बढ़ाता है, कदर पर अल्लाह नेमत बढ़ाता है, नाकदरी पर अल्लाह घटाता है। एक आदमी बासी भात सुबह को खा रहा था, बासी रोटी खा रहा था, तो हर टुकड़े पर कहता था सुभान अल्लाह, हर टुकड़े पर कहता था माशाअल्लाह, हर टुकड़े पर कहता था अल्हम्दुलिल्लाह। बगल में एक पेटू बैठा हुआ था, उसका पेट नहीं इंडिया गेट, वो बोला कि इतना सुभान अल्लाह बासी रोटी पर पढ़ते हो तो खुदा की आदत खराब हो जाएगी, रोज तुमको बासी ही खिलाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लेने पर खुदा को याद रखेंगे, मिलेगा तो भूल जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है,
बात रब पे जो छोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ करम का क्या कहना, उसके लुत्फ करम का क्या कहना। लाख मांगो लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो करोड़ देता है। आपने जितना अच्छा सुना दिल खुश हो गया और खाता अच्छा हुआ, और उम्मीद है कि दुआ तक जलसे का खात्मा बहुत अच्छा होगा। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, मैं देख रहा हूं आप कहां लाइन पर आ रहे हैं, इसका मुझे इंतजार है। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी और अजीम सामाईन, और ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है, बहुत देर से जलसा चल रहा है। अल्लाह इस जलसे को जिंदा फरमाए और इसकी बरकत से हमारे ज़मीर को जिंदा फरमाए। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। इस हिंदुस्तान में एक डॉक्टर साहब गुजरे हैं, उनका नाम था डॉक्टर अंबेडकर साहब। अल्लाह को प्यारे हो गए। जब जिंदा थे तो इरादा किया इस्लाम कबूल करूंगा, इस्लाम कबूल करूंगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। भागे भागे आए, दोनों हाथ से इस्लाम पेश किया, डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने इरादा बदल लिया, कहा कि मौलाना मैं आपका भी एहतराम करता हूं, आप शक्ल से मुसलमान नजर आते हैं, कपड़े से मुसलमान नजर आते हैं, शक्लो सूरत से आप मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका भी एहतराम करता हूं और आपके इस्लाम का भी एहतराम करता हूं, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा, मुसलमान नहीं बनूंगा। क्यों? मुझे हिंदुस्तान का 90% मुसलमान मुसलमान ही नजर नहीं आता। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बाप आया दौड़ा दौड़ा बेटी के पास, फूल का हार गले में डाल करके कहा सुभान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। 17 डिबिया तेल जलाया जिस रिश्ते के लिए, जिस लड़के के लिए, वो रिश्ता मिल गया। तो बेटी के कान खड़े हुए कहा अब्बा हुजूर ये बताओ जिस लड़के को देख करके आए वो लड़का कैसा है? तो बाप ने कहा सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, उसकी बीवी बनोगी, कान में भी, नाक में भी, गले में भी बोझल कर देगा, दुकान ही सोने की है। तो बेटी दीनदार थी बाप से ज्यादा, कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आए हो उसके सर पर टोपी रहती है? तो बाप ने कहा सीधा रमजान में, सीधा जुमा, उसके बाद जो उतरती है तो चढ़ती नहीं, कसम खा लेती। बेटी को अंदाजा हो गया, ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा घाट है। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है। कहा बेटी अभी क्या जरूरी है, अभी तो कुंवारा ही है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा नमूना पूछा बेटी ने कि अब्बा जब सोनार है, सोने की दुकान है, इतना बड़ा मालदार है, तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ हुआ है, नबी के रोजे की जियारत की है? कहा बेटी अभी क्या जल्दी है, जब हर चीज से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब जाएगा हज करने के लिए। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है, जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा की परवाह नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, अगर उस लड़के की बीवी हमको बना दोगे तो वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। जिस माँ का बच्चा काला होता है उसको माँ ज्यादा साबुन लगाती है, इतना साबुन लगाती है कि बच्चा रोता रहता है और वो रगड़ती रहती है, और वो साबुन भी कसम खा लेता है कि हमको इसको उजला होने नहीं देना है। साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, ऊपर से ही ठप्पा पड़ा हुआ है, काला पैदा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो 14वीं का चांद बनाना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बाप आया, दरवाजा खोला, देखा एक काला जवान खड़ा है, मोटे मोटे होंठ हैं, दांत बाहर है,
निहायत बदसूरत है उसकी नजर में। उसने कहा कैसे आए हो, जान न पहचान कहां से आए मेहमान। उसने कहा कि देर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। का शक्ल तो आईने में देख लिया होता, हाफ हो या फूल हो या पूरा पैदल हो, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, गुलाम हो, मेरी बेटी मालदार है, तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। बेटी पीछे सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। कामयाबी गर तुझे कामयाबी दो जहां की, गर तुझे दरकार है, थाम ले तो उनका दामन जिनका मोहम्मद नाम है मोहब्बत मेरी सुन्नत से, मोहब्बत है मेरी, है मोहब्बत मेरी सुन्नत से, मोहब्बत है मेरी, है मोहब्बत मेरी सुन्नत से, मोहब्बत है मेरी, है मोहब्बत मेरी सुन्नत से, मोहब्बत है मेरी। और यही फरमा गए सारे रसूलों के इमाम, और यही फरमा गए सारे रसूलों के इमाम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। मुंबई और मद्रास आंख से देखेंगे और मदीना ख्वाब में देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ आपकी खिदमत में आ रहा है, तवील सिलसिला तकरीर का है, लेकिन आप मेजबानी का हक अदा कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं और जज्बात को काबू में रख करके सुन रहे हैं। दिल खुश हो गया। 100 में एक जलसा ऐसा मिलता है, हम लोग रात दिन जलसा कर रहे हैं, 100 में एक जलसा ऐसा मिलता है कि सामईन इतने सन्नाटे में सुनते हैं, सुकून से दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। अल्लाह इस जलसे को यहां से लेकर के वहां तक कामयाब फरमाए। तीसरा पैगाम छोटे छोटे बच्चों के हवाले से, ये आपसे ज्यादा मजा ले रहे हैं, खैर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हवाले से पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। ये कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र आज बिस्तर बचा हुआ, ये जाग रहा। दुआ कीजिए अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए और इल्म और हुनर से इन बच्चों को माला माल फरमाए। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 इख्तियार दिया, एक देंगे 3 में से। माल लेना चाहते हो माल देंगे, कुर्सी लेना चाहते हो कुर्सी देंगे, और इल्म लेना चाहते हो इल्म देंगे, लेकिन 3 में एक देंगे। अब तुम्हारी मर्जी है क्या लेना चाहते हो क्या नहीं लेना चाहते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया, सर उठा करके कहा मालिक मुझको कुर्सी नहीं चाहिए, मुझको मालो दौलत नहीं चाहिए, इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुभान अल्लाह, सुलेमान तुमने असल चीज हासिल कर ली, इल्म के बगैर ये माल भी नहीं है, इल्म के बगैर ये हुकूमत और कुर्सी भी नहीं है। जब तुमको इल्म हासिल हो गया तो मेरी तरफ से फ्री में कुर्सी भी ले लो, मालो दौलत भी ले लो। आप जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि उस दौर में कोई उनके जैसा था ही नहीं, लेकिन जितने खूबसूरत थे उतनी मुसीबत। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाल दिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला तो दूसरी मुसीबत आई, जेल में डाल दिए गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इल्म आया
तो जेल से बाहर आए, कुर्सी पर बैठ गए, 90 साल तक हुकूमत किया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको इल्म की अजमत का पता चलेगा। आप भी बैठे हुए बैठ करके जलसा सुन रहे, मैं भी बैठ करके आपको बयान सुना रहा हूं। हाथ पांव आपके भी नीचे हैं, मेरे भी हाथ पांव नीचे हैं। आपका दिल बीच सीने में है, मेरा भी है। सर आपका भी ऊपर है, मेरा भी ऊपर है। इस तकसीम पर गौर कीजिएगा। हाथ पांव से आदमी काम धंधा करता है, इसको सबसे नीचे अल्लाह ने रखा। इस दिल से आदमी दौलत कमाता है, इसको बीच में रखा। इस दिमाग से इल्म हासिल करता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अगर आपके बच्चे के हाथ में इल्म आ जाए, अल्लाह इज्जत की चोटी पर आपके बच्चे को पहुंचा देगा। जलसा हो रहा था, आलिम जाहिल दोनों आ गए। बीच से एक जाहिल खड़ा हुआ, कहा हजरत मैं भी एक सवाल करूंगा, आप भी एक सवाल हमसे कीजिए। अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं 5 रुपए आपको दूंगा। तो कहा सवाल करो। बीच से उसने सवाल किया कि ऐसी चिड़िया बताइए जिसके सर पर पैर होता है। अब आलिम का सर चकरा गया, बाप भी नहीं देखा, दादा भी नहीं देखा, न ख्वाब में देखा न किताब में देखा, सर चकरा गया। जब खामोश हो गया आलिम, तो उस जाहिल को पता चल गया कि यह हार गया। लाइए 10 रुपया, झट से 10 रुपया निकाल करके दे दिया। अभी सालिम को गुस्सा आया, इसको पूछते हैं अच्छा तुम ही बताओ कि वो चिड़िया कौन सी है। वो आदमी बोलता मुझे भी पता नहीं, लीजिए 5 रुपये। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई का हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई है सा हो नहीं सकता। शकीली से ज़्यादा कोई है सा हो नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, पेट पर फाका करेंगे, सर पर कफन बांधेंगे, भूखे रहेंगे, जाहिल रहेंगे, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा पढ़ेगा, बेटी जाहिल लेगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चौथा पैगाम बड़ी तेजी के साथ आपकी खिदमत में आ रहा है कुरान के हवाले से। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी के लिए मैंने आपको तैयार किया है। अगर इसकी हिफाजत आप कर लेंगे, मैं जरूर वादा करता हूं इस मसनदे रसूल से कि अल्लाह आपके बच्चे को कुरान से महरूम नहीं रखेगा, कुरान की दौलत देकर के माला माल करेगा। आज की साइंस कह रही है चांद और सूरज का रिश्ता ऐसे है जैसे बेटा और मां का। मां से बेटे को दूध मिलता है, उसी तरह सूरज से चांद को रोशनी मिलती है। लेकिन कुर्बान जाइए कुरान के ऊपर, 1400 साल पहले उसने कह दिया सूरज औरत की तरह है, मुअन्नस है, चांद मर्द की तरह है, मुज़क्कर है। आज की साइंस कहती है कि सेंटर पॉइंट ये पेशानी है। इंसान का जो सेंटर पॉइंट है ये पेशानी है। कुर्बान जाइए कुरान के ऊपर, कुरान ने 1400 साल पहले कहा जो सजदे में जाता है वो खुदा से करीब हो जाता है। आप देख रहे हैं ये लाइट मेरे सामने है, मैं लाइट के सामने हूं। अच्छा मेहमान आ रहे हैं, चलिए मेहमान बैठ गए और आप लोग भी बैठ जाइए। माशाअल्लाह
तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। ये जो पिंडाल है, पिंडाल के बीच में कुछ लोग अंधेरे में है, कुछ लोग उजाले में। मैं यहां से किसी को देख पा रहा हूं रोशनी की वजह से, और किसी को नहीं देख पा रहा हूं अंधेरे की वजह से। ये अंधेरा बढ़ करके है, या कब्र का अंधेरा बढ़ करके है, या समंदर का अंधेरा बढ़ करके है, या पेट का अंधेरा बढ़ करके है। आज की साइंस कहती है कि समंदर का अंधेरा सबसे बढ़ करके है। कब्र के अंधेरे से भी बड़ा समंदर का अंधेरा है, पेट के अंधेरे से भी बड़ा समंदर का अंधेरा है। कैसे? जब रात में कश्ती चलती है समंदर में, और आसमान में बादल होता है, और कश्ती में लाइट नहीं होती, तो आदमी अगर अपना हाथ निकाल करके देखना चाहे नजर नहीं आता। लिखा समंदर का अंधेरा सबसे बड़ा अंधेरा है। कुर्बान जाइए कुरान के ऊपर। कुरान ने कहा कि समंदर के भी अंधेरे से वो अंधेरा बड़ा है। जिस सीने के अंदर कुरान की रोशनी नहीं है, वो समंदर के अंधेरे से भी ज्यादा तारीक है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जवान था, शादी होगी, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। 2 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। 3 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहना शुरू किया, अरे कैसा जवान है, शादी हो गई, 3 साल हो गए, कैलेंडर छपी नहीं रहा। अस्तगफिरुल्लाह, मुंह छुपा करके चल रहा है। रात के सन्नाटे में हाथ उठा करके मालिक से कहता, मालिक मैं कितने लोगों से मुंह छुपाता फिरूंगा, बेटा ना दो सही, एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि उस बेटी को जब जवान होगी, शादी होगी, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई, जब जवान हुई तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, घबरा गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के कहा, हजरत गजब हो गया, मैं झूठा हो गया। अल्लाह से वादा किया था, बेटी जवान होगी, बेटी मिलेगी, शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। हजरत ने कहा, अरे दुनिया का सबसे बड़ा मालदार तू है, तू कैसे कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं। कहा, हजरत मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे, रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जमीन मकान दुकान नहीं है। अरे दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है, तुम्हारे घर में कुरान है, जब तक बच्ची की शादी ना हो कुरान की तालीम बेटी को दो, जब बेटी की शादी हो जाए, रुखसत हो जाए, तो बेटी को कुरान के 7 ससुराल रुखसत करो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ बच्चे मदरसे में और चालाक सीधे स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। या इलाही तो हमें मिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से वो पैगंबर जिसे सरताजे रुसुल कहते हैं, वो पैगंबर जिसे सरताजे रुसुल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे-कुरान कर दे, उसकी उम्मत को। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सोच रहा हूं कि यही मौका है, चौका लगा देता हूं। सुनने के लिए तैयार है हिंदू मुसलमान के हवाले से? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आजमाइश आपकी बराबर जारी है। डॉक्टर ताराचंद कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान जब बाहर से आया था तो अरबी बोलता था, बाहर से 7 समंदर पार जब इस मुल्क में हिंदुस्तान आया था फारसी बोलता था। लेकिन हिंदुस्तान की मोहब्बत में आज का मुसलमान हिंदुस्तान की जबान बोलता है, फारसी नहीं बोलता, अरबी नहीं बोलता। क्या बोल रहा है? या तो हिंदी बोल रहा है या तो उर्दू बोल रहा है। हिंदुस्तान की मोहब्बत है। एक शायर थे, उसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको रहीम कबीर आप कहते हैं। ये मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर हैं। मुसलमानों ने हिंदी जबान को अपना दुश्मन नहीं समझा, अपनी जबान समझा। तो लिखा कि एक भिखारी भीख का कटोरा हाथ में लेकर के कहता था, अल्लाह के नाम पर दे दो,
अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला भीख मांग रहे हो कि फुटबॉल खेल रहे हो? बोला इसमें कौन सी शर्म की बात है, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है। जब भीख देने वाला भीख देने के लिए आया तो सर झुका करके भीख दे रहा है। उसे बड़ी शर्म आई, मैं भीख मांगने वाला भिखारी सर उठा करके भीख मांग रहा हूं और ये शरीफ आदमी भीख भी दे रहा है, सर झुका करके दे रहा है। उसने हाथ पकड़ करके पूछा, शायर साहब, रहीम कबीर साहब, ये बताओ कि आप तो भीख देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दिया? सर झुका करके तो हमको भीख मांगना चाहिए था। उसने कितनी प्यारी बात कही है, आपके दिल में अल्लाह की अजमत पैदा हो जाएगी। उसने कहा देखो भाई, बात यह है, तुमको अल्लाह ने भीख का कटोरा दे करके आज खड़ा किया, तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने मेरी जेब में कल ही पैसा दे दिया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, उसने उधर से इधर भेज दिया, उसी का दिया हुआ पैसा, उसी के नाम से मैं तुमको दे रहा हूं। शर्म इस बात पर आई कि काम तो सब उसका है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है, इसलिए सर झुका करके भीख दिया, सर उठा करके भीख नहीं दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रैत, लोग भरम मुझ पर करें, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे न, यहाँ से नीचे न। एक आदमी इतना बड़ा कंजर था, फूटी कौड़ी किसी को दे नहीं देता था, एक नंबर का कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस था। लेकिन दूसरे से तारीफ सुनता था, मैं सखावत का पहाड़ हूं, सखावत का दरिया। बोलते बोलते मजमे में बोला, मैं 100 रुपए इनाम दूंगा। मजमे का कोई आदमी मेरे सवाल का जवाब दे, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? मजमे का एक आदमी नहीं उठा, एक नंबर का कंजर है, 1 रुपया किसी को नहीं देगा, 100 रुपए में लोगों को धोखा दे रहा। बीच से एक जवान खड़ा हुआ कि आज तो चूना लगा करके रहेंगे, चाहे कितना ही बड़ा कंजर। उसका रिकॉर्ड है नहीं देने का, मेरा रिकॉर्ड है नहीं छोड़ने का, मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूं। वो जवान बीच से खड़ा हुआ कि हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अल्लाह अकबर, इसको जोर का झटका लगा कि देखिए ये तो चम्मच ही नहीं, बहुत बड़ा चमचा मालूम हो रहा। इसने बोला कि देखो मेरे पैसे में तुम चूना लगाने के लिए बैठे हो, लेकिन हम भी कसम खा करके बैठे कि मंतिक से निकल करके रहेंगे, तुमको पैसा नहीं देंगे। ये बताओ कि ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है, लेकिन तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। अल्लाह। अब बादशाह समझने लगा मैं तो फंस गया, लेकिन मैं निकल करके रहूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, और शिकारपुर के जो इतने लोग बैठे हुए हैं किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, सब कुछ मुझको मिलता, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। अफसोस के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का हाथ घिस गया है। किससे सीखे 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। एक दोहा अमीर खुसरू के हवाले से सुना करके इस पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार और जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे कौन सी मुसीबत गले पड़ी है, हाथ इतना उठाना पड़ा कि हाथ में दर्द हो जाए। लेकिन आपको बार बार हाथ उठा करके मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आप जोश के साथ सुन रहे हैं।
अब बेहोश नहीं है। अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर है। गुजर रहे थे, 4 लड़की पानी भर रही थी कुएं में। प्यास लगी तो करीब गए, कहा कि पानी पिला दो बेटी, प्यास लगी है। कहा आप शायर आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगी, आप शेर पढ़िए तब पानी पिलाएंगे। कहा फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कह दीजिए। दूसरी लड़की बोली मेरी घर में माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की बोली मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पीकर के ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिसरा कह दीजिए। 4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहां हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहां हम अलग हुए हैं। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगाइल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेहने लगाई, कंधे से कंधा आपन लेहने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। बड़ा खूबसूरत जलसा जल्दी से निकल गया। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है। मोहब्बत में आपने सुना, आपको भी पता नहीं चला। मैंने मोहब्बत में सुनाया, आपको भी, हमको भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, एक बात राज की सुनिए। सोना आपके घर में होगा, औरतों का जेवर होगा। चांदी आपके घर में होगी, औरतों का जेवर है। उसको आप हाथ में लेकर के मलिए, जाते ही जाकर के घर में तजर्बा करके देखिए। हाथ में सोना को लेकर के मलिए, सोना रख करके हाथ को सूंघिए, बदबू आए। सोना कितना कीमती, हाथ में आया, मल करके देखा, नाक से लगाया, बदबू आई। हजरत नानोतवी ने कहा कि लोगों, सोना को जेब में रखो, दिल के अंदर उतरने मत दो। अगर सोना की मोहब्बत, चांदी की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर उतर गई, तुम्हारा दिल बदबूदार हो जाएगा। एक बात याद रखिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, मकान बनाइए अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, नाती पोता के लिए मत बनाइए। आप मकान बना रहे हैं अपनी औलाद के लिए, याद रखिएगा आपकी औलाद इस एहसान को भूल जाएगी, याद नहीं रखेगी। जब उसका जमाना आएगा तो आपका मकान मकबरा बन जाएगा और वो उजाड़ करके फेंक देगा, शीश महल बनाएगा। आप अपने लिए मकान बनाइए, कितना ही बड़ा मकान बना करके आप दिखाइए। 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, कितना ही बड़ा मकान बनाइए। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है, मकान जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा, मकान जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा। और दूसरा ऐब जानते हैं मकान के अंदर क्या है?
अगर नेपाल का जलजला आया तो मकान ऐसा सजदा करेगा कि फिर सर नहीं उठाएगा। दूसरा ऐब जानते हैं मकान के अंदर, अगर आपका चालान कट गया, जनाजा उठ गया, तो मकान से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक बात राज की सुनिए, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हमको मौत आएगी, लेकिन डर क्यों लगता? मौत से डर क्यों लगता? इस राज को सुनिए। पैसा यहीं रह जाता है और आदमी मर करके वहां चला जाता है, इसलिए मौत से डर लगता है। अगर पैसा पहले वहां चला जाए जहां मरने के बाद आदमी को पहुंचना है, तो मौत उससे डर जाएगी, वो मौत से नहीं डरेगी। एक आदमी जलसा सुनने के लिए शिकारपुर आ रहा था। मार्केट में पूछा, यार शिकारपुर कहां है, आबादी कहां है, बस्ती कहां है? आप लोग उधर क्यों ज्यादा देख रहे हैं? आप लोग इधर देखिए, आपका जलसा खराब हो जाएगा। आपकी निगाह पर, आपके चेहरे पर आपका जलसा जिंदा है। जहां आपकी तवज्जो बढ़ गई, आपका किबला बदल जाएगा, जलसा खराब हो जाएगा। जलसे का अदब यही है कि आप हमारी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। इधर उधर मत देखिए। इधर उधर देखने के लिए कल भी है, परसों भी है, जिंदगी भर है। लेकिन अभी आप जलसे में बैठे हैं, किबला हमारी तरफ आप बैठे हुए, मैं आपकी तरफ बैठा हुआ, ध्यान इधर दीजिए। आखिरी नमूना, शिकारपुर में आया, मार्केट में आया, पूछा कि शिकारपुर कहां है, बस्ती कहां है, मुझको जलसा सुनने के लिए जाना। तो बताने वाला बता रहा था कि दायां बायां मत मुड़ना, सीधा चले जाओ। वो जो सीधा गया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। उसका सर चकरा गया। वापिस आकर के पूछा, अरे भाई साहब कितना मजाक करते हो, कैसा मजाक करते हो? मैंने बस्ती पूछा था, तुमने मुझको जिंदा ही कब्रिस्तान भेज दिया। तुम कैसा मजाक करते हो कि जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हो? उतनी कितनी प्यारी बात कही। अरे बेवकूफ आदमी, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, असल बस्ती तो कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा है। असल बस्ती तो कब्रिस्तान है। ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने कपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान। चलते चलते हमारे जवान, उनके वास्ते ये पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? दो काम सिर्फ करने होंगे। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। आपके आगे दुनिया हो नहीं सकती, दुनिया आपके पीछे होगी। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। आपकी बस्ती में भी, हमारी बस्ती में जब कुत्ता पेशाब करता है तो टांग उठा करके करता है। कभी आपने गौर किया कि टांग उठा करके क्यों करता है? किताब में लिखा हुआ, किताब में क्या लिखा है वो बता रहा हूं। तो कुत्ता टांग उठा करके इसलिए पेशाब करता है कि उसको भी पता है कि पेशाब नापाक है। अगर टांग नहीं उठाएंगे तो बदन मेरा नापाक हो जाएगा। लेकिन कितना बड़ा मक्कार है, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। यहां तो टांग उठा करके पेशाब कर रहा है और जैसे ही आगे जाता है, पखाना देखा मुंह से उठा लेता है। यहां पाकी नापाकी खत्म। जो आदमी हराम कमा रहा है, हराम खा रहा है, उसकी आदत देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे। कपड़ा इतना झकास होगा जैसे बोगले का पर, इतना झकास कपड़ा पहनता है कि ऐसा लगता है कि बोगले का पर है। लेकिन ये कपड़े को तो नापाक ही से पाक कर रहा है। कपड़ा नापाक ना रहे इसका ख्याल रखता है। जो पेशाब पाखाने से बदतर हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है, जहन्नम को भर रहा है। खाना काबा का तवाफ तो आज मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन एक जमाना था कि मुसलमान तवाफ नहीं करता था, मुशरिक तवाफ करता था।
कैसे करता था आपको सुनकर कह रहे होगी कि कपड़ा रहने के बावजूद भी कपड़ा उतार देता था, नंगा तवाफ करता था। पूछने वाले ने पूछा, रे बेवकूफ, कितना बड़े बेवकूफ हो, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हो कपड़ा उतार करके नंगा, शर्म नहीं आती? उसका जवाब सुनिए, ये कपड़ा हराम पैसे का है और गैरत आती है, शर्म आती है कि अल्लाह को मुंह दिखाऊं हराम कपड़ा पहन करके, इसलिए कपड़ा उतार देता हूं। वो मुशरिक हो करके हराम को हराम समझे, हम मुसलमान हो करके दाढ़ी टोपी रख करके हराम को हराम ना समझें, दिन हमारा बुरा होगा कि नहीं होगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का दौर एडवांस है, मोबाइल का दौर है। लड़की पहले ही लड़का को देख लेती है शादी से पहले, लेकिन उस जमाने में लड़की उस दिन लड़का को देखती थी जिस दिन निकाह होता था। लड़की एक तरफ बैठी हुई है, लड़का एक तरफ बैठा हुआ है। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से पूछा, यही लड़का है, इजाजत दो तो इससे तुम्हारा हम निकाह पढ़ा दें। बड़ी मजलिस में लड़की खड़ी होकर के कहती है, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो दांत पिजा करके बाराती आए थे खस्सी खाने के लिए, उनका मुंह हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों, जानते हो कि भरी मजलिस में इस लड़की ने खड़ी होकर के दाढ़ी वाले का इनकार किया? जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको जिंदगी भर हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी की नुहूसत है, इसको हर चीज कबूल है, नबी की सुन्नत दाढ़ी कबूल नहीं है। जिस दिन निकाह होता है उस दिन आप देखेंगे जिस लड़के का निकाह होगा वो नई नई कुर्सी पर बैठा रहता है और मुंह पर रुमाल रख करके पता नहीं किससे पर्दा करता है, बोलता किसी से नहीं, मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है। ये चालाकी है। उसका बाप उसकी तरफ से बोलता है, बेटा खामोश रहता है। बाप बेटा दोनों भोनियार सियाना। अब ये बेटी वाला बाप से पूछता है कि हाजी साहब बेटा आपका है, बेटी हमारी है, निकाह हो रहा है, कोई डिमांड तो नहीं है, अंदर से बता दीजिए, यहां कोई नहीं है। तो हाजी साहब कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता बिल्ला बिल्ला, आप डिमांड की बात करते? मैं मक्का देख करके आया हूं, अल्लाह ने सब चीज से माला माल कर दिया है, लेकिन जमाने में जो चलता है वो चलता है कि 4 चक्का दे दीजिए। 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। डबल डबल पलंग दे दीजिए, एक पर आपकी बेटी आराम करेगी, एक पर दामाद आराम करेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी, आप ही का दामाद पिएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक बुमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, बेटा से बोला कि बेटा 1 मिनट में फरिश्ता को भी ठग लेंगे। बेटा बोला, अब्बा फरिश्ता को ठग लोगे? कहा 1 मिनट। कहा करना यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब पुरानी कब्र में दफन करोगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो उसको भी चकमा देंगे, अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए। अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। पैगाम खत्म हो गया। आपसे वादा लेता हूं कि इंशाअल्लाह बेटे का निकाह करेंगे, फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
खैर जल्दी से निकल रहा है, आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूं और आज के जलसे को मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। माँ बहनों के हवाले से मेरा 3 पैगाम आएगा और मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आज के जलसे को दुआ तक मुकम्मल फरमाए और अपने दरबार में अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रात में किसी वक्त में उठ करके मोबाइल की टॉर्च जमीन पर मार करके आप देखिए, दीवार पर टॉर्च मार करके देखिए, कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। चूटी ही नजर आएगी चलती हुई, सोती हुई चूटी नजर नहीं आएगी। हर चीज सो रही है दुनिया की, लेकिन एक मखलूक है रात में भी जाग रही। रात में किसी वक्त में आपने उठ करके दीवार पर देखा, जमीन पर देखा, एक चीज चलती है, चूटी। वो क्या करती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा जो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं क्रिकेट में, कैरम बोर्ड में, मोबाइल में, उन जवानों से कहा कि ओ नौजवानों, अगर ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, महंगाई से बचना चाहते हो, तो चूटी से नसीहत पकड़ो। इस चूटी को मालूम है कि बरसात के जमाने में बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए अभी से कमा रही है। सर्दी के जमाने में बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए अभी से कमा रही है। चूटी ने रात दिन की मेहनत में खानदान को भी बचा लिया, अपनी जान को भी बचा लिया। अगर महंगाई से, ईमान से, खानदान से सबकी हिफाजत करनी है तो रात दिन एक करके हलाल कमाओ, हिसाब से खर्च करो। बैंक के बोर्ड में लिखा रहता है 48 महीने आप सिंगल जमा करो, आपको डबल मिलेगा। तो दाढ़ी टोपी रख करके, झोला लेकर के लाइन से लगे हुए, कुछ करना धरना ना पड़े, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, रातों रात करोड़पति बन जाए, लाइन से लगे हुए। सूद में पैसा कमाने के लिए मुसलमान लाइन से लगा हुआ है। तिजारत में मेहनत है तो उधर नहीं जा रहा है, सूद में मेहनत नहीं है तो लाइन से लगा हुआ है। धड़ाधड़ 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 पैसा जमा करता रहा, झोले में पैसा लेकर के गया, सूद का पैसा कमाने के लिए बैंक में जमा करता रहा। 48 महीने जब पूरे हो गए तो अब झोला नहीं, बोरा लेकर के जा रहा है कि झोला में तो पैसा आएगा नहीं, 10 लाख जमा किए, 20 लाख मिलेंगे, तो बोरा लेकर के जा रहा। जब वहां पहुंचा तो देखा आंख बंद, डब्बा गायब, मैनेजर भी नहीं है, बैंक भी नहीं है। सिंगल के चक्कर में थे, डबल के चक्कर में थे, सिंगल से भी मालूम हो गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी आईपीएल मैच चल रहा है तो ड्रीम 11 बनाना पड़ता है। 50 रुपया दे दे करके हमारा जवान उसमें जुआ खेल रहा है। जानते हैं क्यों? कि रातों रात करोड़पति बन जाए। ख्वाब देख रहा था कि करोड़पति बन गए, जब आंख खुली तो गोबर पर ही सो रहा था, कुछ नहीं हुआ। 75 लाख रुपए एक जवान के पास था, वो सोचा कि 75 करोड़ बनाएंगे जुआ खेल करके। हारने के, जीतने के चक्कर में हारता चला गया। 75 लाख रुपए 19 घंटे में हार गया। उसके बाद अब उसका पैर ही नहीं उठ रहा है कि कैसे उठाएं, ये काला मुंह किस किस को दिखाएं। जेब से रिवाल्वर निकाल करके सर पर गोली ठोक ली। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कल तजर्बा कर लीजिए। कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब के गिलास में डाल दीजिए और उसके बाद देखिए थोड़ी देर में अंडा पक जाएगा। शराब पानी है तो अंडा पक कैसे गया? इसका मतलब है कि शराब के अंदर आग है। चूल्हे पर जैसे अंडा पकता है, शराब के गिलास में कच्चा अंडा डाल करके देखिए वो पक जाएगा। गोश्त की एक बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की एक बोटी शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा। 3 दिन पहले जैसे था वैसा ही रहेगा, 3 दिन के बाद भी वैसा ही रहेगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस गोश्त की बोटी को आपने डाला है उसका रंग देखिए 3 दिन के बाद चर्बी की तरह वो बोटी पीली पड़ जाएगी। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को उसी तरह पीला करके छोड़ देगी। आप किसान आदमी हैं, मैंने देखा है कि गेहूं को काट करके उसकी डट्टी को लोग जला रहे थे।
गेहूं आपने काट लिया है, जब गेहूं में कीड़ा लगता है, चूहा लगता है, तो हम खतरनाक किस्म का जहर लाते हैं, उसको पानी में घोलते हैं, उसके बाद स्प्रे करते हैं, वो चूहा मर जाता है, वो कीड़ा मर जाता है। कल तजर्बा कर लीजिए, एक बूंद पानी की शराब की 99 बूंद पानी, 99 बूंद शराब की एक बूंद शराब 99 बूंद पानी में डालिए और स्प्रे मशीन में घोल दीजिए, फूल पर स्प्रे कीजिए, 10 दिन के अंदर फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जुआ से, सूद से, शराब से हम भी बचेंगे, हमारा समाज भी बचेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई अगर पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। औरतों के हवाले से 3 पैगाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, बिल्कुल सही है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसे ही आप औरत को सर पर बिठाएंगे, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। जलसा चल रहा था, एक जवान बीच से खड़ा हुआ कि हजरत सबके ऊपर बयान करना है, पर्दे के ऊपर बयान मत करना, लाठी हमारे हाथ में। अब हजरत सोचा कि इस लठियार को कैसे जवाब दिया जाए। 100 रुपए का नोट निकाल करके दिखाया, ये 100 रुपए का नोट है, इसको कहां रखते हो? सबसे ऊपर की जेब में। ये 500 का नोट है, इसको कहां रखते हो? बीच की जेब में। और ये 2000 का नोट है, इसको कहां रखते हो? अंडरवियर की जेब में, सबसे नीचे की जेब में। अरे नोट की हिफाजत करते हो, नोट जाएगी, दौलत जाएगी, वापिस आएगी, लेकिन औरत की आबरू अगर एक बार जाएगी बेपर्दगी की वजह से कभी वापिस नहीं आएगी। ट्रेन में सफर हो रहा, एक अंग्रेज बोला मुझको मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं। तो हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, चाकू निकाला, चाकू निकाल करके नींबू काटा, रस गार करके जब पीने लगे तो कहा कि मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं। आप अंग्रेज साहब हैं, आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज बोला हजरत आप बिल्कुल तजर्बे की बात कर रहे हैं। जब नींबू कटता है, सामने वाला देखता है मुंह में पानी आ जाता, हजरत ने मौके का चौका मारा। जब औरत बेपर्दा होती है, पर्दे से बाहर होती है, आपे से बाहर होती है, सड़क पर आ जाती है, तो आवारा लोगों के मुंह में ठीक उसी तरह पानी आता है जैसे नींबू कटने पर नींबू देखने वाले के मुंह में पानी आता है। सर सैयद अहमद खान साहब के पास एक मुसव्वदा आया, खड़ा हुआ, उसको पढ़ा जा रहा है कि औरत पर्दे के अंदर रहेगी तरक्की नहीं करेगी, औरत पर्दे के अंदर रहेगी बीमार पड़ जाएगी, औरत पर्दे के अंदर रहेगी बुज़दिल हो जाएगी, बहादुर नहीं रहेगी, औरत पर्दे के अंदर रहेगी उसका गुमान अच्छा नहीं होगा, बदगुमान होगी। हजरत सर सैयद अहमद खान साहब दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उस मुसव्वदे को हाथ में लेकर के फाड़ दिया। अरे तुम्हारी हुकूमत चली गई है, औरत तुम्हारे हाथ में है, अगर पर्दे से बाहर औरत को करोगे तो जैसे हुकूमत गई उसी तरह औरत भी तुम्हारे हाथ से बेहाथ हो जाएगी। डांस चल रहा था डीजे का, अली नाम का लड़का डांस कर रहा है, ये कयामत नहीं तो क्या है, लोग सुना करते थे, हम लोग देख रहे हैं। फातिमा नाम की लड़की डांस कर रही है, एक आदमी आकर के पैसा लुटाने लगा, बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है लड़का, ये बोला सॉरी मैडम
भूल हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिसे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। एक बात आपकी खिदमत में बहुत काम का नारा इन्होंने लगाया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये नारा वाले से मेरी दरख्वास्त है कि भाई हाथ उठाइए कि इंशाअल्लाह अपनी औरत को पर्दे के अंदर रखेंगे इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जिसकी साली मर गई है वो लोग भी हाथ उठाए। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। बेटे से ज्यादा आपको बेटी को तालीम देनी है। बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में बेटी, दूसरी मंजिल में बीवी, तीसरी मंजिल में माँ, चौथी मंजिल में सास। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर मां बनेगी, 1 नंबर सास बनेगी। शौहर ने तलाक दे दिया, 1 तलाक, औरत खड़ी है। शौहर ने दूसरी तलाक दिया, औरत खड़ी है। शौहर ने तीसरी तलाक दी, औरत खड़ी है। तो शौहर बोला खड़ी खड़ी क्या देखती हो, रिवाल्वर की 3 गोली फायर हो गई, मैंने 3 तलाक दे दी। तो लड़की कहती है तू कितनों ही तलाक दे दे मैं तलाक लेती ही नहीं। शौहर ने खिसिया करके कहा कि तू कमबख्त की कमबख्त ही रही। तो औरत तन करके कहती है कमबख्त मैं नहीं, कमबख्त तू है। मैं जाहिल हूं, तू आलिम है, अब फैसला कर कि जाहिल होकर के मैं तेरे निकाह में हूं, कमबख्त तू है, कमबख्त मैं नहीं। शौहर आया पंजाब से, बीवी से कहा अफसोस बंदर बड़ा अच्छा मिल रहा था, तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था, पैसा घट गया। तो बीवी बोली इसमें परेशान होने की क्या बात है, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही। औरंगजेब बादशाह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके दरबार में एक औरत खड़ी हुई। कहो नालायक औरत, एक औरत होकर के 4 मर्द से एक वक्त में निकाह कैसे कर दिया? कौन सा गलत किया? शिकारपुर जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ था, उस पर अमल किया। बादशाह का सर चकरा गया कि चोरी भी है, सीना जोरी भी है। कहा शिकारपुर में गई, कौन सा मसला सुना था? का मसला सुना था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाजत है। कहा ये मर्दों के लिए कि औरत के लिए? कहा मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद तो मैं मेले में चली गई थी हलवा पूरी खाने के लिए। रात का सन्नाटा था, सुबह हो रही थी। बादशाह बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही है? तो जो पढ़ी लिखी थी उसने कहा कि हाँ सुबह हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। कहा सुभान अल्लाह, समझ में आ गया, पढ़ी लिखी है, नफीस है, बड़ा खुश हुआ। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही? कहाँ हो रही, कैसे पता चला? कहा नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ गई। कहा सुभान अल्लाह। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही? कहाँ हो रही? कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। कहा सुभान अल्लाह। अब आया बादशाह उस बीवी के पास जो जाहिल ही नहीं थी, जाहिल की अम्मा थी, जाहिल की खाला थी। उसके पास आकर के पूछा सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज पता चलता है। कहा रोज कैसे पता चलता है? पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता वैसे आज पता चल रहा है।
ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा जमाने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे, जमाने की रफ्तार, जमाने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। बेटा भी पढ़ेगा, बेटी भी पढ़ेगा, बेटी भी पढ़ेगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा झूले पर होगा, बेटी चूल्हे पर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपको देख रहा हूं कि आप कहां बेदार होते हैं, जलसे के बाद आपसे मुसाफा करना है। खैर, तीसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। ये आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। इतना लंबा वक्त मेरे हिस्से का कैसे गुजर गया, मैं हैरत में हूं कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, इसलिए मुझे पता नहीं चला। मैं दिल से दुआ करता हूं, अगर आपके घर में कुंवारी बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, झगड़ा घर में कहां होता है? जहां शौहर अकड़ जाता है कि जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी को बनना पड़ेगा, मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। झगड़ा कहां होता है? जहां पर भाभी आती है मैके से और कहती है कि मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी नहीं। अगर आज दब गई, जिंदगी भर ये लोग दबाए, वहां झगड़ा। झगड़ा कहां होता है? जहां सास अकड़ जाती है मैं बेटे की मां हूं, ये कौन होती है मालिक बनने वाली, वहां झगड़ा और तूफान खड़ा होता है। झगड़ा कहां होता है? जहां ननद भौजाई से कहती है कि तुम कौन होती हो रोकने और टोकने वाली, तुम मेरी मां ना हो। झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं राज बता रहा हूं, आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा सीधे जेल अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देख रहा, एक जलसा में हाथ संभला नहीं जाएगा, जब बार बार जलसा होगा तभी हाथ ठीक ठाक उठेगा। इस वक्त ये सामईन कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू। खैर, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। बीवी जैसी है वैसी रहने दीजिए, उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश मत कीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप अपनी बीवी को अपनी तरह बनाने की कोशिश करेंगे, झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। दामाद बेटी को के झगड़े को कैसे खत्म करना है मैं बताने के लिए जा रहा हूं। सास अपनी बहू को बहू नहीं बेटी समझे। बेटी तो ससुराल चली गई और बेटी के बराबर बहू अपने पास आ गई। बहू को बहू ना समझे, बेटी समझ ले, उसी दिन झगड़ा खत्म। बहू जब मैके से ससुराल आए तो वो सास ससुर को सास ससुर ना समझे, बल्कि अपने माँ बाप के बराबर समझे। माँ बाप से तो वो रुखसत हो चुकी है, किसी माँ बाप के पास आई है तो वो सास ससुर, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाएगा। जिस दिन बहू अपनी ननद को छोटी बहन समझ ले, ननद अपनी भौजाई को बड़ी बहन समझ ले, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक औरत आई, मुसीबत की मारी झाड़ फूक करने वाले के पास आई कि ये पानी है, इसको दम कर दीजिए। तो झाड़ फूक करने वाले ने कहा, क्यों दम कराती हो? कहा, मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है। कहा, 1 मिनट में झगड़ा खत्म हो जाएगा, हाथ उठाने की नौबत नहीं आएगी, मैं फ्री में दम कर देता हूं। और इतना मुजर्रब है कि जिंदगी भर का झगड़ा रगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। करना ये है, ये पानी ले करके जाओ, मुंह में घोंट लेना, जब झगड़ा शुरू हो उसको लेकर के बैठ जाना, मुंह से कुछ बोलना नहीं। जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है, औरत की जबान कैंची की तरह चलती है। औरत अगर जबान पर काबू कर ले, मर्द हाथ पर काबू कर ले, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाया करता। दामाद इतना चालाक होता है, जब उसको घर में अच्छा खाना नहीं मिलता तो सीधे ससुराल पहुंच जाता है कि मुर्गा मिलेगा।
लेकिन सास चालाक थी। एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, रोज बार बार आएगा। ऐसा सबक सिखाएंगे कभी ससुराल नहीं आए। सास ने खिचड़ी पका करके दे दिया, दामाद के तलवे का खून दिमाग पर आ गया। तो सास से खिसिया करके कहता है कि ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मुझको कैदी समझ करके रखा है कि मेहमान समझ करके रखा है। तो सास बड़ी चालाक थी, कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया, आज खिचड़ी ही खानी पड़ेगी, मुर्गा में चूना लगा नहीं सकते। तो खिसिया करके दामाद ने कहा अम्मा ये रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, घी तो ला करके दे दो। बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कोठी में छुपा करके घी को रखा था। दामाद के कहने पर जब निकाला, खिसिया करके जो ढक्कन खोला, सारा घी गिर गया। बड़ा अफसोस हुआ कि आज तो सारा घी दामादी खा जाएगा। दिमाग लगाया कि आज इसको अकेले खाने नहीं देंगे। तो बुढ़िया ने कहा बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। सुभान अल्लाह, ये बुढ़िया अजीब नहीं, बहुत बड़ा अजूबा है। कहा आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो, इसमें क्या दिक्कत है। बुढ़िया ने देखा प्लेट को, घी दामाद की तरफ ज्यादा, दिमाग लगाया कि उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, फला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी उधर से इधर टान। दामाद देखता ही रह गया। दामाद ने बुढ़िया से, सास से कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम 1 मिनट का सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जल्दी से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान पहले ये बताओ रुक करके कि ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना, इस तरह धोना जैसे मोहब्बत में बचपन में तुम्हारे पेशाब को धोया। जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है रसूलुल्लाह की मजलिस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गो जवान क्या मामला है, कोई घोटाला उटाला तो नहीं हुआ? कहा या रसूलल्लाह बहुत बड़का घोटाला। कहा कितना बड़ा? जमीन से बड़ा? कहा जमीन से बड़ा गुनाह है। कहा आसमान से बड़ा? कहा आसमान से बड़ा गुनाह है। कहा अर्श से बड़ा? कहा अर्श से बड़ा। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा गुनाह जरूर अर्श से बड़ा है लेकिन तुम्हारे माँ बाप से बड़ा नहीं है। ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? का सुभान अल्लाह। माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। का जल्दी से जाओ बाप की दाढ़ी को पकड़ो, जल्दी से जाओ माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए अपने माँ बाप से इस धरती पर दुआ कराओ। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप की हस्ती इतनी बड़ी है, अगर माँ बाप तुम्हारे लिए धरती पर हाथ उठा दे तो अर्श से बड़ा गुनाह अल्लाह छोटा कर देगा, माफ कर देगा। माँ बेटे में तकरार चल रही है, माँ भी सुन रही है, बेटा भी सुन रहा है। जब सुनते सुनते आजिज आ गई माँ, तो कहा बेटा तू नाफरमानी कर रहा है, अगर तू मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आता तो मैंने 32 धारे तुमको दूध पिलाया, माफ नहीं करूंगा। तो बेटा तन करके कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया है। हाथ उठा करके वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे अगर माँ बाप जिंदा रहे इंशाअल्लाह। माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे अगर इंतकाल करके, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत में
दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादा दीजिए, आपका जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। 3 काम आप छोड़ देंगे, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। 3 चीज को आप छोड़ देंगे, आपको मुसीबत छोड़ देगी। 3 चीज पर आप खड़े हो जाइए, अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। हाथ उठाइए, अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।